ओके, हम आगे के टॉपिक पे चल रहे हैं। हम इस वीडियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है एडमिशन के टाइम पर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, है ना, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन पीएसआर और अमेलगमेशन ऑफ ए फर्म। तो अमेलगमेशन, इन पांचों टाइम पर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट ही नहीं, सभी चैप्टर्स में हमें रीवैल्यूएशन बनाते आए हैं और बच्चे एडमिशन के टाइम पे जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था बिल्कुल सेम रिटायरमेंट के टाइम पर भी बनेगा। तो इन केसेस में रीवैल्यूएशन बनाए, इसका कोई फॉर्मेट चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो देख लेते हैं रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। रीवैल्यू मीन्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अगेन, है ना, दोबारा रीवैल्यू करनी है हमें, इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये नॉमिनल इन नेचर होता है। नॉमिनल मतलब डेबिट लॉसेस करेंगे या एक्सपेंसेस करेंगे, क्रेडिट इनकम या गेन करेंगे, है ना। तो डेबिट में लॉसेज आएंगे या एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, इट्स प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में जाता है, ओल्ड रेशियो में जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा क्या, फॉर्मेट बना दिया मैंने। क्रेडिट में इनकम कब होगी, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, जितने से बढ़ेगी उतना डालना है अमाउंट। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया, तो डेबिट होगा। अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो लॉस है, तो डेबिट होगी। और लायबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें मिलती हैं तो प्रॉफिट है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बिल ड्यूज वगैरह निकल आते हैं, लायबिलिटी जनरेट हो जाती है, अनरिकॉर्डेड थी पहले, अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो ये लॉस है एक तरह से कंपनी का, तो डेबिट होगा। और जो लास्ट में प्रॉफिट निकला, इस प्रॉफिट को हम गेन कहेंगे, क्योंकि ये एसेट्स के और लायबिलिटी का है, तो गेन वर्ड यूज़ करना है। गेन ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट कर देंगे, बाकी फ्लैक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन ओल्ड रेशो। वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस हो सकता है, ठीक है। डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो लॉस आएगा, और वो भी पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा। बस रिवैल्यूएशन में तो इतना ही है, क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजे आते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं पहले हम। हाँ जी, तो हम आगे पढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया है, तो अब हम देखेंगे इसको ध्यान से। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। तो दोनों तरीके मतलब सीखने की कोशिश करेंगे। एक ही बारी में रिवैल्यूएशन आ जाता है हर चैप्टर का, तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो पूरा रिवैल्यूएशन कभी फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाई है। यहाँ पर ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2। ये ABC आपको दिख नहीं रहा होगा, 5:3:2 रेशियो है, ABC पार्टनर है। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट टैली नहीं होगी क्योंकि एक्सट्रैक्ट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख की, प्लांट 2 लाख का, स्टॉक 160 का, डेटर दे रखा है 6 लाख, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 लेस हो रहा है, 580 आ रहा है यहाँ। क्रेडिटर 6 लाख के हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 के। मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कई बार वीडियो पे कुछ ब्लर हो जाता है, तो मेरी आवाज़ सुन लेंगे। इट इज डिसाइडेड दैट लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹5,70,000, पहले 5 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 5,70,000 की हो चुकी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो मैं ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है, एक ही तरीके से बनता है। तो मैंने रिवैल्यूएशन को फोकस कराया, चैप्टर सारे ही इंक्लूड है इसके अंदर। 5 लाख की चीज़ 5,70,000 हो गई है,
लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 15% से। प्लांट 2 लाख का था, 15% कितना होगा 30,000। 30,000 से डेप्रिशिएट कर देंगे। डेप्रिशिएट करेंगे तो प्लांट एसेट्स अगर कम हो रही है तो लॉसेज है, ठीक है ना। स्टॉक इज टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 76,000। कहता है ये जो स्टॉक है 160 ये ओवर वैल्यूड है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा की हुई है इन्होंने, 76,000 ज़्यादा की हुई है। स्टॉक की वैल्यू 160 जो शो हो रही है इसमें 76,000 हमने ज़्यादा ओवर वैल्यू किया हुआ है। तो प्रूडेंसी पे ले आओ, ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए, कॉस्ट पे लेके आओ वापस, तो कम करना पड़ेगा, तो ये लॉस हो जाएगा हमारा, स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर। 5% बनाना है। 6 लाख का 5% कितना होता है 30,000 होता है, यहाँ 20,000 बना हुआ है, तो 10,000 से प्रोविजन बढ़ेगा तो ये भी लॉस है, ये भी डेबिट हो जाएगा। और एन आइटम ऑफ 60,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब 60,000 के क्रेडिटर थे पहले, इसके अंदर क्रेडिटर 6 लाख है ना, उसमें 60,000 का एक बंदा होगा मर गया होगा, क्लेम ही नहीं करने आएगा फ्यूचर में। तो क्रेडिटर हमारी वैल्यू, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, ये तो प्रॉफिट है, सारी बात समझें। फ्यूचर में कोई क्लेम करने वाला नहीं बचा, तो ये तो इनकम हो गई एक तरह से, क्रेडिट में जाएगी। रेंट ऑफ 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 8,000 रुपये का रेंट अभी भी देना बाकी है, तो ये तो लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मैंने फॉर्मेट में बताया था ना, डेबिट में लिखा हुआ था लायबिलिटी बढ़ रही है। और अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम 2,000 इज प्रोवाइड फॉर, कहता 2,000 रुपये की अनअकाउंटेड अनरिकॉर्डेड है, एक तरह से अक्रूड इनकम एसेट्स होती है, तो एसेट्स बढ़ रही है। तो रीवैल्यूएशन बनाओ और जर्नल एंट्री करो, ठीक है। पहले हम फोकस करेंगे जर्नल पे, ठीक है। जर्नल बनाना इतना आसान है, बस हमें ये देखना है, पहले तो एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें ये तो समझ आना ही चाहिए ना यार, ये एसेट है ये लायबिलिटी है, तभी तो आगे काम कर पाएंगे हम। अब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, हमें एसेट्स पता है, ये एसेट्स होती है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, 5 लाख से 570 हो गई, तो 70,000 से बढ़ रही है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन मैंने क्रेडिट कर दिया, टू रीवैल्यूएशन लिख दिया, क्रेडिट कर दिया 70,000। अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ये ध्यान में रखना। तो डेबिट क्या होगा, अरे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कर दिया मैंने, ये पहली एंट्री हमारी खत्म हो गई। 70,000 बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज लोअर। अब हम इसको पोस्ट कर देंगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर्टिकुलर यहाँ अमाउंट। आपने जनरल एंट्री क्या बनाई, आपने बनाई रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो 70,000 से, तो 70,000 से क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, खत्म हो गया काम। अब प्लांट एसेट है और डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये तो वैल्यू कम हो रही है, और वैल्यू कम होना, एसेट्स की वैल्यू कम होना तो लॉस है। लॉसेस में रीवैल्यूएशन डेबिट होते हैं, नॉमिनल इन नेचर, मैंने बताया था उसका नेचर नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो लॉस हो रहा है यार, 2 लाख रुपए की एसेट थी, 15% वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, तो 30,000 की वैल्यू कम हो रही है, और जब वैल्यू कम हो रही है लॉस हो रहा है। लॉस के टाइम जैसे ही हमें पता लगे लॉस, रीवैल्यूएशन उठा के डेबिट करो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है, प्लांट, तो बीइंग प्लांट डेप्रिशिएट है ना, प्लांट डेप्रिशिएट हो गया कितने रुपए से, 30,000 से। और इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर लेते हैं। देखो भाई, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितने रुपए से, 30,000, और लिखेंगे टू प्लांट, खत्म, बढ़िया हो गया, ये 2 एंट्री हो गई। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू है, ये ओवर वैल्यू है, तो कम कर दो इसको 76 से, तो स्टॉक कम, एसेट कम होना, लॉस हो रहा है, तो फिर रिवैल्यूएशन डेबिट।
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड, है ना। अब हमने रिवैल्यू किया 76,000 से, हमने स्टॉक की वैल्यू कम करी तो लॉस हो रहा है, लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट करो, रिवैल्यूएशन डेबिट 76,000 से, और लेजर पोस्टिंग में रिवैल्यूएशन में फिर हम लिखेंगे स्टॉक, क्योंकि रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन लिखेंगे, दूसरा अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर। अब देखो 6 लाख का 5% होता है 30,000, है ना। 20,000 पहले से ही बना हुआ है, मतलब जो प्रोविजन बनाना था, हमें लॉस एस्टिमेट करना था वो था 30,000, लेकिन आपने इस साल के एंड में हमने 30,000 एस्टिमेट कर लिया, लेकिन ये 20,000 तो पहले से ही एस्टिमेट है, तो 10,000 ही लॉस बढ़ रहा है एक तरह से देखा जाए तो। वैल्यू ऑफ लॉस, ये भी लॉस है, तो फिर रिवैल्यूएशन डेबिट, लॉस होते ही रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट होते ही रिवैल्यूएशन क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए से? देखो 30,000 होना चाहिए, 20,000 पहले से है, तो एक तरह से लॉस आपका जो बढ़ रहा है वो 10,000 से ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर फिर हम डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, 10,000 से हमने लॉस को डेबिट कर दिया, ये भी हो गया। An item of 60,000 is included in creditor is not likely to claim। मैंने बताया ना, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से क्रेडिट होगा? 60,000 से। क्रेडिटर, लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 60,000 being क्रेडिटर रिड्यूस्ड, कंपनी क्रेडिटर का कम होना प्रॉफिट है। ओके, ये भी हो गया। रेंट 8,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, 8,000 रेंट ऑफ 8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यार आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 का तो था, 8,000 अभी और देना बाकी है, तो एक तरह से देखा जाए तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो फिर लायबिलिटी बढ़ना भी लॉस, तो लॉस होता है तो लॉस तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन का। अगर मेरा ध्यान सारा फोकस ये देखो, मैं यही सोच रहा हूँ कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, बस लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जा रहा हूँ, और प्रॉफिट दिख रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूँ। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो भाई रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। अच्छा, मैंने ये वाली एंट्री नहीं की, क्रेडिटर वाली, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो बाय क्रेडिटर ये एंट्री करो पहले, तो कितने रुपए? 60, और रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, लॉस के टाइम पे डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। और कुछ अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ₹2,000 इज प्रोवाइड फॉर, कहते 2,000 रुपये की एक्रूड इनकम बनानी है हमें, ठीक है, एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ये तो एसेट बढ़ रही है, हमारी एसेट्स बढ़ रही है, जब एसेट्स बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, और डेबिट क्या होगा? एक्रूड इनकम 2,000, रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो बाय एक्रूड इनकम। ऐसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट सारी एंट्री कर दी, है ना। सारी एंट्री करने के बाद हम क्लोज करेंगे, कौन सी साइड ज़्यादा है कौन सी ज़्यादा नहीं है ये देखना है। पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है
1,32 और डेबिट में कितना आ रहा है 1,06,000 16 और 8 1,24 तो ये क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है 1,32,000 1,32,000 24 गए 8,000 ये 8,000 जो है ये प्रॉफिट आया क्रेडिट ओवर एक्सपेंसेस है ना क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो इसे लिखेंगे गेन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर कौन कौन है ए बी सी तो 10 5 5 अट्ठे 40 8 24 8 दूनी 16 तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट को बांट देना। अच्छा ये जो लास्ट में क्या है इसकी भी एंट्री पास करो तो एंट्री होती है रीवैल्यूएशन टू ए बी टू सी है ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू is capital account आठ हजार का प्रॉफिट हमने बांटा था 4,000 2,400 और 1,600 इस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाना भी सीखा है और उसकी लेजर पोस्टिंग भी सीख दी है बिल्कुल ही आसान तरीका है ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ये तो आप नोट डाउन करो ये एक तरीका आसान सा मैं और बताता हूँ कैसे करना है। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बोले सिर्फ जर्नल बोले तो हमें कैसे करना है ये उतार लो आप मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री बोले तो कैसे करना है सेम क्वेश्चन करते हैं हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं ना तो कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस ठीक है। मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो ऐसे करूँगा जब हमारा अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है तो हम इन शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तब हम ऐसे करेंगे ठीक है। जैसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹570 तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 570 हो गया 5 लाख से 570 लैंड बढ़ रहा है तो रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना और डेबिट क्या होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ठीक है कितने रुपए 70,000। अच्छा क्रेडिट मत लिखो अभी क्यों रिवैल्यूएशन के सामने अमाउंट मत लिखो क्योंकि जितने भी प्रॉफिट होंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होंगे तो मैं यहाँ डाल दूंगा और जितने भी लॉसेज होंगे तो लॉसेज में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और जो भी वैल्यू कम होगी वो यहाँ डालेंगे। जैसे प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है ये वैल्यू प्लांट कम हो रहा है तो ये तो लॉस है तो टू प्लांट लिखूंगा और प्लांट की वैल्यू देखो 2 लाख का 15% 30,000 से कम हो रहा है ठीक है। तो मैंने प्लांट घटा दिया वैल्यू एसेट्स की वैल्यू कम हो गई लॉस हो रहा है लॉस में डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन लेकिन मैंने डेबिट का अमाउंट नहीं डाला और यहाँ पे रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का अमाउंट नहीं डाला क्योंकि बहुत सारी एंट्री आ रही है एक सब कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ मैं जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो सबको एक साथ दिखा दूंगा जिसमें लॉसेज हो रहे हैं उन सबको एक साथ दिखा दूंगा 2 एंट्री में काम हो जाएगा पूरा इन शॉर्ट हो जाएगा ना। अब देखो स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यू तो कम करना है तो वैल्यू कम हो रही है ये भी तो टू
स्टॉक 76,000 क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। प्रोविज़न, ये भी आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न भी लॉस होता है। ये 10,000 से हो रहा था ना, 5% से 30 हो रहा था, ये 20 पहले से है, तो 10,000 से ये हो रहा था। फिर क्रेडिटर कब हो रहे हैं, मैंने बताया था वो अब क्लेम नहीं होंगे तो लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। लायबिलिटी का कम होना प्रॉफिट होता है, तो ये ऊपर आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने 60,000। ओके, और फिर रेंट आउटस्टैंडिंग हो रहा है तो लॉस है ये तो, आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा, और अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो अक्रूड इनकम डेबिट 2,000, ठीक है ना। और कुछ है, बस काम खत्म। तो अब जो क्रेडिट हो रहा है ये कितने हो गए, 1,32,000 क्रेडिट हो गया, और ये डेबिट कितना हो रहा है 1,24,000, 24,024। अब ध्यान दो, देखो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है प्रॉफिट, तो 1,32 और लॉस हो रहा है डेबिट, तो अभी भी आंसर प्लस में आ रहा है 8,000, तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। तो इसको देखो, अगर ये देखो ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो अभी भी क्रेडिट है, अभी भी क्रेडिट है 8,000, तो अब इसको डेबिट करके पार्टनर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को लिया है, दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसेस, तो रीवैल्यूएशन का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, तो ये प्रॉफिट है जो कि क्रेडिट आ रहा है, तो रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल फिक्स हो तो यहाँ करंट अकाउंट कर देना बस, और कुछ नहीं है। और इसको हमने बांटा था, कैसे बांटा था 532 में, तो इसको ये आया था A का 4,000, 2,400, तो ये बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, गेन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये आपका क्रेडिट हो रहा था ना, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, है ना, यहाँ लॉस डेबिटेड हो गया, काम खत्म। तो रीवैल्यूएशन को हर तरह से हमने करना सीख लिया है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। बस हमें यही देखना है रीवैल्यूएशन बनाते टाइम के एसेट्स और लायबिलिटी का बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते जा रहे हैं, और लॉसेज हो रहे हैं तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करते जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है।